A very good morning and welcome to this video presented by LinguaPol. I am Raka and I am a Portuguese trainer at LinguaPol. Today we are going to discuss why we should learn the Portuguese language. पोर्चुगीज भाषा एक ऐसी भाषा है जो हमने बहुत ज़्यादा सुना नहीं होता है, बहुत अनकॉमन भाषा है ये। तो इस भाषा को हम क्यों चुने अपने करियर के लिए? वैसे तो बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं मार्केट में सीखने के लिए, पर वाई पोर्चुगीज? पोर्चुगीज में ऐसा क्या डिमांड है, कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज है और पोर्चुगीज भाषा सीखने के भारत के अंदर और भारत के बाहर कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं, एडवांटेजेस हैं, ये आज हम वीडियो में देखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा so that we learn all the opportunities, and at the end of the video I'll give you a bonus tip. So let's not waste any more time and jump into the video right away. So the topic today we are going to discuss is why Portuguese. पोर्चुगीज भाषा के बारे में जानने से पहले हम देख लेंगे कि पोर्चुगीज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो पोर्चुगीज भाषा इट इज स्पोकन बाय ओवर 250 मिलियन पीपल। सो कैन यू इमेजिन दैट नंबर? हो सकता है पोर्चुगीज के बारे में हमने पहले ना सुना हो, पर डेटा कहता है कि ओवर 250 मिलियन नेटिव स्पीकर्स जिनकी मातृभाषा ही पोर्चुगीज है, ऐसे लोग कितने हैं? ओवर 250 मिलियन। एंड इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 9 countries. What do we mean by official language? It is not the language that is only being spoken in those countries, it is the official language of these countries. तो 9 ऐसे देश हैं जिनकी ऑफिशियल भाषा ही पोर्चुगीज है, पर इसके अलावा कई ऐसे देश हैं दुनिया में जिसमें पोर्चुगीज बोली जाती है अनऑफिशियली। क्या आपको पता है कि भारत देश के अंदर भी पोर्चुगीज बोली जाती है? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पोर्चुगीज बोली जाती है भारत में? तो डू योर होमवर्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पोर्चुगीज भाषा आज भी बोली जाती है भारत देश के अंदर ही। मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, दिस इज द 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी पॉपुलैरिटी के हिसाब से 6 नंबर पे आता है। और देखिए हमें पता ही नहीं है कि पोर्चुगीज लैंग्वेज क्या है, राइट? तो दुनिया में कितनी सारी भाषाएं होंगी, अगर हम भारत के अंदर ही देखें तो कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है भारत के अंदर। ऐसे अगर हम पूरी विश्व को देखें तो कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है पूरे विश्व में, पर उन सब में 6th नंबर पे यानी 6 नंबर पे पोर्चुगीज लैंग्वेज आती है। तो हो सकता है मेरे को घर पे बैठ के पता ना हो कि पोर्चुगीज भाषा क्या है, बट द वर्ल्ड इज रनिंग बिहाइंड इट। द वर्ल्ड हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन पोर्चुगीज लैंग्वेज। So let's keep up. Let's learn more about this language. आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा 10 टॉप 10 लैंग्वेजेस पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो टॉप 10 लैंग्वेजेस क्या है जो बोली जाती है। जब मैं अपने स्टूडेंट से सवाल करती हूँ कि सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इंग्लिश। पर अगर हम इस डेटा को देखें, अगर इस स्लाइड को देखें, तो इंग्लिश नहीं है जो सबसे पॉपुलर है। अगर आप इसको देखें तो आप देख सकते हैं मैंड्रीन चाइनीज जो भाषा है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद आती है स्पेनिश, उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है इंग्लिश। जिस भाषा को हम इतना पॉपुलर समझते हैं, हम समझते हैं कि हर देश में हर बंदा ये भाषा बोलता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश इज नॉट एज कॉमन एज स्पेनिश। इंग्लिश के बाद आती है हिंदी, उसके बाद बंगाली, और उसके बाद जैसा हमने कहा था पिछले स्लाइड में 6th नंबर पे आती है पोर्चुगीज। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 2nd नंबर पे तो स्पेनिश है, पोर्चुगीज तो 6th में आ रही है, तो क्यों ना हम पोर्चुगीज को छोड़ के स्पेनिश सीखें। स्पेनिश तो हमने सुना हुआ है और सुना है कि इसमें काफी जॉब्स भी आते हैं, इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो हम पोर्चुगीज क्यों सीखेंगे? हम एक कॉमन भाषा सीखेंगे जो कि स्पेनिश है। तो यहाँ पे मैं बता दूं एज ए टीचर, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पोर्चुगीज सीखना स्पेनिश से हमेशा ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि स्पेनिश एक बहुत ही कॉमन भाषा है। पोर्चुगीज और स्पेनिश एक दूसरे से 90% मिलती है।
90% similarity. The only difference you will find is mostly pronunciation, थोड़ा बहुत ग्रामर में डिफरेंस होता है। अगर आप पोर्चुगीज सीख जाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको टू इन वन बेनिफिट मिल जाता है। टू इन वन बेनिफिट कैसे? अगर आप पोर्चुगीज भाषा सीख जाते हैं तो आपको स्पेनिश ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है और आप बोल भी सकते हैं। तो क्यों ना हम अपनी रिसोर्सेज, अपना पैसा, अपना टाइम उस स्किल में इन्वेस्ट करें जो कि रेयर है, जो कि अनकॉमन है, जिसके पीछे दुनिया नहीं भाग रही है। तो स्पेनिश एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही कॉमन है, इसमें बहुत भीड़ है सीखने वालों की। देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर लर्निंग स्पेनिश। पर पोर्चुगीज अगर हम देखें तो बहुत कम लोगों को पोर्चुगीज के बारे में पता है और बहुत कम लोग पोर्चुगीज सीख रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्चुगीज में अपॉर्चुनिटीज कम है। पोर्चुगीज में अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या आगे हायर स्टडीज के अपॉर्चुनिटीज उतने ही हैं जितने ये टॉप भाषाओं में है, बल्कि कैंडिडेट्स कम है। तो इसका क्या फायदा होता है वो भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि जब भी हम किसी फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं, जब किसी विदेशी भाषा की बात होती है, तो हमारे मन में एक डर होता है कि हम कैसे सीख पाएंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो अंग्रेजी ही अच्छे से नहीं आती है, आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो मैं एक नई भाषा कैसे सीख लूंगा। तो ये एक बहुत कॉमन सा डर है, बहुत लोगों के अंदर, बहुत स्टूडेंट्स के अंदर हम देखते हैं। पर पोर्चुगीज भाषा सीखना बहुत आसान है, दो तरीकों से। कैसे? अगर आप पोर्चुगीज भाषा सीखते हैं तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से कोई चीज को शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो। तो आपको कुछ भी नहीं आता है उस लैंग्वेज में। तो जब आप सीखेंगे तो बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। उसमें जब आप सीखते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, किसी मेंटर से, किसी ट्रेनर या टीचर से, तो वहाँ पे टीचर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि आपको एक अच्छे तरीके से गाइडेंस मिले और आप शुरुआत से ही अच्छे तरीके से सीखें, ताकि आपको आगे जाके उस भाषा में डर ना लगे। आप उस भाषा को उतनी ही सहूलियत के साथ बोल पाए जितना आप हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं। ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट और अच्छा टीचर चूज करना चाहिए जब भी आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। दूसरी वजह पोर्चुगीज इसलिए आसान है क्योंकि पोर्चुगीज और इंग्लिश बहुत मिलता जुलता है। पोर्चुगीज और इंग्लिश में बहुत सिमिलैरिटी है। जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो पोर्चुगीज के वर्ड्स के साथ बहुत मिलते हैं, क्योंकि दोनों भाषा जो है वो ओरिजिनली लैटिन भाषा से आई है। जैसे हमारी कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस, जो भारतीय भाषाएं हैं, वो कई भाषाएं जो हैं वो संस्कृत भाषा से ओरिजिनेट हुई है। तो संस्कृत इज द मदर लैंग्वेज ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। ऐसे ही जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, पोर्चुगीज, इंग्लिश, ये सब लैटिन से आया है। तो जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो सेम है। इसलिए जब आप इंग्लिश और पोर्चुगीज वर्ड्स को देखेंगे वो बहुत सिमिलर होते हैं, बस उसका उच्चारण अलग होता है। द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। इसलिए ये सीखना बहुत आसान है। अगर आपको आज के आज मैं कोई पोर्चुगीज टेक्स्ट दे दूं, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में देने वाली हूँ, उसको देख के आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा है। पर पूरी भाषा समझने के लिए आपको डेफिनेटली एक मेंटर की और एक करिकुलम की बहुत ज़रूरत है। सीखने में बहुत आसान है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये बहुत नई चीज़ है तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। नई तो ये बिल्कुल है, पर सीखने में बहुत आसान है। आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जो पोर्चुगीज भाषा है ये मेनली, इसकी दुनिया में जो प्रेजेंस है, ये सबसे ज्यादा दो देशों में इसकी प्रेजेंस दिखती है। वो है पोर्चुगल और ब्राजील। पोर्चुगल जो कंट्री है वहीं से पोर्चुगीज भाषा की शुरुआत होती है। पर ब्राजील लैटिन अमेरिकन कंट्री है, अमेरिका की एक कंट्री है, साउथ अमेरिका की, जहाँ पे पोर्चुगीज बोली जाती है। और जितने भी जॉब्स आते हैं इंडिया में, एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, जैसे हो गया आईबीएम, गूगल, विप्रो, एक्सेंचर, ये सब बड़ी बड़ी एमएनसीज जो मार्केट के जायंट्स हैं, मार्केट के शार्क्स हैं, इनमें जो जॉब्स आती हैं वो ब्राजीलियन पोर्चुगीज की आती है।
और यूरोप के कंटिनेंट में जो कंट्री है पोर्चुगल, यहाँ से पोर्चुगीज भाषा की शुरुआत होती है। यूरोपियन पोर्चुगीज सीखने के भी कई फायदे हैं। यूरोपियन पोर्चुगीज अगर आप सीखते हैं तो आपको पोर्चुगल जाने में बहुत आसानी हो जाती है। आपके वीजा प्रोसेस या आपको जाके वहाँ सेटल होने में बहुत सारी सहूलियत मिलती है। तो अगर आप यूरोपियन पोर्चुगीज सीखते हैं और यूरोप में जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के पर्पज से हो चाहे जॉब के पर्पज से हो, तो आपको 15 महीने के अंदर पीआर मिल सकता है। ये जो 15 महीने का ड्यूरेशन है, ये यूरोप में सबसे कम ड्यूरेशन है किसी भी कंट्री का पीआर मिलने के लिए। तो इस वजह से पोर्चुगल बहुत लोग जाते हैं। अगर आपका सपना है कि आप यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, यूरोप में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर यूरोप में जॉब करना चाहते हैं, अपने बच्चों को यूरोप में पढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार पोर्चुगल के बारे में जरूर जरूर सोचिएगा। और पोर्चुगल में कितना आसान है रहना और पोर्चुगल का पीआर पाना कितना आसान है, इस बारे में जरूर अपना रिसर्च करिए। इसके बाद अगर हम ब्राजील को देखें, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा पोर्चुगीज जॉब्स आउटसोर्स करती है मार्केट में, सबसे बड़े कंपनीज के थ्रू। इसके अलावा ब्राजील एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जिस तरह से हम इंडिया को बोलते हैं इंडिया रिप्रेजेंट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता जैसे इंडिया दर्शाती है, ठीक उसी तरह या उससे कई गुना बड़ा ब्राजील है। ब्राजील में भी बहुत डाइवर्सिटी है। ब्राजील में कई जनरेशन से कई देशों के लोग आके बसे हैं और बहुत डाइवर्स लैंड फॉर्म्स है। ब्राजील में अमेज़न नदी भी है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी है, पहाड़ भी है, बीचेस भी है, ओशन भी है। ब्राजील में बहुत वैरिड एनिमल किंगडम है। बहुत तरह के एनिमल जो अभी पूरी दुनिया में नहीं है, वो ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है। तो इन सब चीजों की वजह से, ब्राजील के यूनिक फेस्टिवल्स की वजह से ब्राजील की टूरिज्म बहुत बढ़ जाती है। ब्राजील का एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसकी वजह से ब्राजील के कई काम बाहर आते हैं, बहुत सारे काम आउटसोर्स होते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे फ्रीलांस या पार्ट टाइम जॉब भी आते हैं ब्राजीलियन पोर्चुगीज में, जो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको अभी कोई परमानेंट जॉब नहीं चाहिए, अगर आप घूमते हुए जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप पार्ट टाइम या फ्रीलांस जॉब पोर्चुगीज लैंग्वेज में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि ब्राजील और इंडिया के बीच में कैसा रिलेशन है। आज हमने किसी स्किल में इन्वेस्ट कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर आज हमने पोर्चुगीज सीख लिया, पर आगे आने वाले 5 साल तक, 10 साल तक, क्या यह स्किल मेरे को पैसा देगी? क्या यह स्किल मैं मोनिटाइज करके कमा पाऊंगी आगे तक? द आंसर इज यस। बिकॉज इंडिया और ब्राजील का रिलेशन जो है वो बहुत ही मजबूत है। दोनों एक बहुत एम्बिशियस डेवलपिंग कंट्री है और दोनों के बीच में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे जो सोशियो पॉलिटिकल टाई अप्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, वैसे ही कई सारे टाई अप्स इसमें मेंशन किया गया है, जैसे कि ब्रिक्स, बेसिक, इब्सा, G4, G20। एक टाई अप अगर हम देख लें, ऊपर वाला ब्रिक्स, इसमें आता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये सारे कंट्रीज ने मिलके एक ग्रुप फॉर्म किया। कैसे? ठीक उसी तरह जिस तरह हम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप फॉर्म करते थे और हम कहते थे कि हम इन्हीं के साथ टिफिन शेयर करेंगे या इन्हीं के साथ हम बाहर जाएंगे, तो एक प्रेफरेंस देते थे हम अपने दोस्तों को। ठीक उसी तरह कंट्रीज भी इंटरनेशनल लेवल पे अपने दोस्तों को या अपने अलायंसेस को प्रेफरेंस देती है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर। कहीं किसी को सपोर्ट करने की जरूरत पड़े या कहीं किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की जरूरत पड़े, तो ये कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। यही नहीं, ये कंट्रीज हमेशा एक दूसरे के साथ बिजनेस कंडक्ट करती है और नए नए बिजनेस आइडियाज डेवलप करती है। तो इस वजह से इंडिया और ब्राजील कई सारे टाई अप्स में बॉन्डेड है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, पोर्चुगीज भाषा को सीख लेते हैं, तो कई सालों तक
आगे आने वाले कई समय तक आप बिल्कुल निश्चिंत होके इस लाइन में जॉब कर सकते हैं, और इस लाइन में अपॉर्चुनिटीज आती ही रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होंगी, बल्कि हमेशा ज्यादा होती रहेंगी। इसके आगे हम इसी टॉपिक में आएंगे जिसका शायद आपको इंतजार था, दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, क्यों मैं एक स्किल सीखूंगा? क्योंकि मुझे जॉब करनी है, मुझे उससे कमाना है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? यहाँ पे एक छोटी सी रैंडम इमेज दी हुई है कि अगर आप जॉब ढूंढते हैं, गूगल में जॉब्स वर्ड को लिखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है जॉब्स इन पोर्चुगीज। ठीक है, तो पोर्चुगीज सीखने से आप जॉब के बहुत ज्यादा लायक हो जाते हैं। स्पीकिंग पोर्चुगीज मेक्स यू वेरी मार्केटेबल इन द वर्क फोर्स। ये तो लिखा है, पर ये मैं क्यों बोल रही हूँ उसकी भी वजह है, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो जॉब्स इन पोर्चुगीज लैंग्वेज, अगर आप इस इमेज को देखेंगे, यहाँ पे एक पाई चार्ट बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि पोर्चुगीज की जॉब सबसे ज्यादा है। पूरे मार्केट में जितने फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, उसमें पोर्चुगीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली पोर्चुगीज में उतने ही जॉब आ रहे हैं, और पोर्चुगीज बोलने वाले कैंडिडेट्स बहुत कम है। तो अगर आप इंटरव्यू में अपियर होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका कंपटीशन बहुत कम होगा, और जॉब स्कोर करने का चांस आपका बहुत ज्यादा होगा। ये डेटा बेस्ड है, ये सब कुछ डेटा से लिया गया है। तो आप डेटा के बेसिस पे देख सकते हैं कि पोर्चुगीज बोलने से आपकी जॉब पाने की जो पोटेंशियल है वो कितनी बढ़ जाती है। अब आते हैं कि मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, मेरा पैकेज कितना होगा। तो आप इतना एश्योर्ड रहिए कि जितना एक इंजीनियर या अकाउंटेंट या डिजाइनर की नौकरी होती है, जितना उनको सैलरी मिलता है, उसी के कहीं आसपास, और इंजीनियर अकाउंटेंट से ज्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी पैकेज हम ओपनली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, पर आई एश्योर यू कि आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिलेगा पोर्चुगीज लैंग्वेज में। आप इस ग्राफ को देख के जज कर सकते हैं कि एक एवरेज इंजीनियर और एक एवरेज अकाउंटेंट को जितनी सैलरी मिलती है, उससे कहीं ज्यादा सैलरी आपको एज अ पोर्चुगीज लैंग्वेज रिसोर्स मिलेगा। और ऐसा क्यों मिलेगा? क्यों आपको ज्यादा पैकेज मिल रहा है? क्यों उसको नहीं मिल रहा जिसने बीकॉम ऑनर्स किया है या एमकॉम करके कॉमर्स में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिमांड फॉर पोर्चुगीज एक्सपर्ट्स इज ग्रेटर देन कैंडिडेट्स लर्निंग पोर्चुगीज। इसका मतलब क्या है? मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, पर सीखने वाले लोग बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है। तो जब एक कंपनी हायर करेगी, आप समझ लीजिए, एग्जांपल देती हूँ मैं। एक कंपनी स्पेनिश और पोर्चुगीज दोनों लैंग्वेज के लिए हायर कर रही है। स्पेनिश के लिए उसके पास 20 कैंडिडेट आते हैं, जबकि पोर्चुगीज के लिए उसके पास 5 कैंडिडेट आते हैं। ऐसा क्यों? सिंपल रीजन ये है कि स्पेनिश की पढ़ाई हर जगह हो रही है, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल कॉलेज में हो रही है। तो ज्यादातर लोग स्पेनिश सीख रहे हैं। पोर्चुगीज के बारे में किसी को पता ही नहीं है। बहुत कम इंस्टीट्यूट्स अच्छे क्वालिटी से पोर्चुगीज पढ़ाते हैं। तो पोर्चुगीज की जो लर्निंग है वो कम है, यानी पोर्चुगीज सीखने वाले लोग कम है। अब इंटरव्यू में स्पेनिश में 20 लोग आते हैं, पोर्चुगीज में 5 लोग आते हैं, तो एम्प्लॉयर को ज्यादा चॉइस मिलेगा स्पेनिश में। स्पेनिश में ज्यादा छटाई होगी ना, पोर्चुगीज में कम होगी। क्या पता पांचों के पांचों सिलेक्ट हो जाए, क्या पता कंपनी के पास 5 ओपनिंग हो और 5 के 5 बंदे ही सिलेक्ट हो जाए। तो आप समझ रहे हैं, डिमांड जब ज्यादा होता है और सप्लाई जब कम होती है, तो कैंडिडेट्स को इजीली चांस मिलता है। इसके अलावा जब मार्केट में कैंडिडेट्स ही कम है, तो जो कंपनी हायर कर रही है उसको ज्यादा पैकेज देना होगा, क्योंकि वो मेरे को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो कंपनी है वो मेरे को इजीली रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छा पोर्चुगीज बोलती हूँ, अगर मेरे में बहुत अच्छी स्किल है पोर्चुगीज की, तो मेरे जैसा दूसरा कैंडिडेट लाना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए पोर्चुगीज कैंडिडेट को कंपनी बहुत आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है in terms of getting a job and also in terms of getting a handsome package. अब कुछ स्ट्रक्चर में आते हैं कि पोर्चुगीज सीखने में कितना टाइम लगता है।
कितना वक्त हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा पोर्चुगीज लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड है पोर्चुगीज लैंग्वेज, A1 A2 B1 B2 और इसके आगे C1 C2 भी होता है। जॉब करने के लिए आपको मिनिमम B2 लेवल तक करना पड़ता है। B2 लेवल तक करने के लिए आपको 1 साल का टाइम चाहिए होता है। ठीक है, एक एक लेवल में आपको कम से कम 3 महीने चाहिए होता है, 3 months फॉर ईच लेवल। जैसे कि A1 लेवल में 3 महीने, A2 में 3 महीने, इस तरह से आपको कम से कम 1 साल इन्वेस्ट करना होता है बहुत अच्छे से पोर्चुगीज बोलने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, A1 लेवल पे आप अल्फाबेट, वोकेबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन ये सब सीखते हैं। A2 लेवल में जाके आप थोड़ा ज़्यादा टेंसेस सीखते हैं, जैसे कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके अलावा B1 में जाके आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, उस समय आप सब्जंक्टिव सीखते हैं, इम्पेरेटिव सीखते हैं, किसी को कैसे ऑर्डर देते हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, एडवाइस कैसे देते हैं। ये सब टेंस आप B1 में जाएंगे, B1 में सीखेंगे। और B2 लेवल में आते आते आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल हो जाएंगे, तो आपको जॉब के लायक इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, बोलते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं, या किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ के मैं कैसे कंपनी के बारे में जज कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें आप B2 लेवल पे सीखेंगे। तो B2 लेवल कंप्लीट करने के बाद आप एक जॉब के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इसके बाद एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन ये है कि आप लिंगुआ पॉल को क्यों चुने फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए। पहली बात तो इन हाउस टीचर्स, हम कहीं बाहर से टीचर्स आउटसोर्स नहीं करते हैं। हमारे इन हाउस टीचर्स होते हैं जिनको विद इन लिंगुआ पॉल हम ट्रेन करते हैं। हमारे अपने मटेरियल्स होते हैं जो बहुत रिसर्च के साथ, अलग अलग किताबों से रिसर्च करके, अलग अलग टीचर्स के एक्सपीरियंस को लेके साइकोलॉजिकली रिसर्च करके बनाया जाता है। हमारे पास एक्सपीरियंस नेटिव टीचर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने और सीखने के तरीके को समझते हुए, हर एक स्टूडेंट को अटेंशन देते हुए स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं कि नेटिव लोगों से कैसे बात करनी है। हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं हर बच्चे को। हम समझते हैं कि हर स्टूडेंट का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। तो लिंगुआ पॉल में 5 साल का बच्चा और 50 साल का कोई एजेड प्रोफेशनल भी साथ में पढ़ सकता है, और उन दोनों को इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा भाषा सीखने के लिए। लिंगुआ पॉल में हम कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते हैं कि क्या नया मेथड आया है लैंग्वेज सीखने के तरीके में, कौन सा नया मेथड मार्केट में चल रहा है, या किसी यूनिवर्सिटी ने कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं। तो हम नए नए मेथड्स को रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट को देखते हैं, स्टूडेंट में क्या चेंज आ रहा है। इसके अलावा द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट इज लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंट। लिंगुआ पॉल में आपको लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलता है, जो कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट है। अगर आप लिंगुआ पॉल से कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आप अपने लाइफ में जब भी जॉब करने का डिसीजन लेते हैं, लिंगुआ पॉल एज ए फैमिली आपके सपोर्ट में खड़ा है कि आपको कैसा जॉब चाहिए और किस कंपनी का किस तरह का इंटरव्यू होता है। ऑल दैट गाइडेंस यू विल गेट इन लिंगुआ पॉल। So that was all about Lingua Pol. That was all about Portuguese language. I hope ये आपको आपके करियर को एक नई दिशा देगी, जहाँ पे आप थोड़ा किसी और लैंग्वेज के बारे में एक बार रिसर्च करेंगे, एक बार सोचेंगे। और अगर आपको लगे कि ये आपके लिए यूजफुल है, तो आप लिंगुआ पॉल की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक विल बी राइट बिलो। ऐप में आपको बहुत सारी फ्री मटेरियल्स मिलेंगी, जिनको आप एक्सेस करके भाषा सीखना शुरू कर सकते हैं। और आपको कितना आ गया वो देखने के लिए भी आप फ्री एक्सरसाइजेस और फ्री टेस्ट मटेरियल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं लिंगुआ पॉल के ऐप में। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर दिस लॉन्ग। इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।